Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Navgam. Today we will discuss another topic of chapter carbon and its compounds. Today's topic is why carbon always forms covalent bonds. डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाता है, बाकी एलिमेंट्स के साथ ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बनाता है। तो रीज़न क्या है वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्डिंग, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, क्यों ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ही बाकी एलिमेंट्स के साथ बनाता है। जो कार्बन है इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दी कि ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कार्बन इज ए नॉन मेटालिक एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। जो कार्बन है नॉन मेटालिक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कार्बन की जो पोजीशन है वो ग्रुप 14 में है। दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 14 के साथ बिलोंग करता है। अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जो ग्रुप 14 के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। दिस ग्रुप इज आल्सो नोन एज कार्बन फैमिली। इस ग्रुप को, दैट मीन्स ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 14 का, उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है। तो इसीलिए इस ग्रुप को, इस ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली भी कहती है। तो हमें जो डिस्कस करना है वो है कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाता है कि जो कार्बन है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 है। सो इट शुड ईदर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम स्टेबल। अब चूंकि इसके जो लास्ट शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो कार्बन को वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, ताकि ये अचीव करेगा स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस क्या होते हैं? वो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट शेल में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं, एक्सेप्ट जो हीलियम है उसका जो फर्स्ट शेल या वही फर्स्ट शेल उसका लास्ट शेल भी होता है, और वो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेप्शनल है ये हीलियम ग्रुप 18 में, जिसके लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो फुलफिल करता है सिर्फ हीलियम, जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो उसका फर्स्ट शेल है वही उसका लास्ट शेल भी है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं
उनमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाकी ये शेल्स होते हैं वो तो इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, वो तो उनमें उनके जो लास्ट शेल्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दैट इज ऑक्टेट रूल। अब कार्बन भी स्टेबल बनना चाहता है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होने चाहिए। अब लास्ट शेल में इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब या तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं या इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं ताकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो इसका चार्ज आएगा C-4। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, अगर गेन तो नेगेटिव चार्ज। अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, जो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स C4 पॉजिटिव और C पॉजिटिव 4। अगर ये गेन करेगा तो चार्ज आएगा C4 नेगेटिव। अब कार्बन एटम, अब ये क्यों नहीं, ना तो ये लॉस करता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है इसका? जो कार्बन है, कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल। कार्बन एटम क्या है? ये वेरी स्मॉल एटम है, ड्यू टू विच इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जो इसका जो साइज है वो स्मॉल है। अब चूंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रांग है कार्बन में, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स और वी कैन से पुल्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच दे आर बाउंड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ इन केस ऑफ कार्बन। अब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं कार्बन में, यानी कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू विच दे आर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाएंगे उसके शेल्स में, वो भी स्ट्रांगली वो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो विद द रिजल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स in case of carbon. So it is not possible to remove 4 electrons from a carbon atom due to give it the inert gas electronic arrangement. Carbon atom has 4 electrons in its valence shell. It achieves noble gas electronic configuration by sharing of electrons. अब चूंकि कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें वो तो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर कोई और इलेक्ट्रॉन इसको ऐड किया जाए तो चूंकि वहां पे ऑलरेडी साइज स्मॉल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। तो ये भी अब पॉसिबल नहीं है कि कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रही, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो कार्बन कैन नाइदर लॉस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ही ऑप्शन रही कार्बन के लिए, वो सिर्फ क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव noble gas electronic configuration. Carbon has 4 electrons in its valence shell. It achieves noble gas electronic configuration by sharing of electrons. ये क्या करता है? शेयर करता है बाकी एलिमेंट्स के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो जो बॉन्ड बनता है
बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चूंकि कार्बन भी शेयर इलेक्ट्रॉन्स करता है तो इसमें भी कौन सी बॉन्ड आएगी, शेयर, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंस वन एटम ऑफ कार्बन नीड्स 4 electrons to achieve the 8 electron inert arrangement gas structure, thus valency of carbon is 4, hence carbon is tetravalent। तो अब चूंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, और जो बॉन्ड वहां पे बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन का जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन has 4 valence electrons as well as its valency is 4। वैलेंस क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है the electrons in the outermost shell। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी means the number of electrons required to loss, gain or share to achieve the noble gas electronic configuration। क्योंकि कार्बन को शेयरिंग करने के लिए ये शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए शेयर करने के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ, तो जो वहां पे बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, और इसकी वैलेंसी भी 4 है, इसीलिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। It is also not possible to add as many 4 electrons to a carbon atom because of energy consideration। और ये भी मैंने आपको बोला कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एलिमेंट कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे, वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन। एनर्जी कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या है कि जो अगर इसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, और वो भी पॉसिबल नहीं है। Thus for carbon atom to achieve inert gas electronic configuration is only by the sharing of electrons, therefore carbon always forms covalent bonds। इसीलिए कार्बन क्या सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए यहाँ पे C मैंने लिया, और 4 जो यहाँ पे मैंने लाइन्स यहाँ पे दिखाई, इसका मतलब है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। और सेकंड जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, कार्बन की एक इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी वी कैन से दैट इट लिंक्स with other atoms of carbon and forms long chains। This ability of carbon is known as catenation। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अब हम देखेंगे कैटिनेशन क्या होते हैं। कैटिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन का जो दूसरा नाम है वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन लेंगे, ये दूसरे कार्बन के साथ शेयर इलेक्ट्रॉन करता है, और वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयर इलेक्ट्रॉन करता है, और वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और लॉन्ग विद द रिजल्ट लॉन्ग चेन बनती है वहां पे, और इस प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन कहते हैं। Catenation is also called as self-combination। Carbon has a unique ability to combine with other carbon atoms to form long chains। This ability of carbon is known as catenation। For example, octane। हम octane की एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। octane की जो फॉर्मूला है वो है C8H18। आप देखिए इसमें कार्बन 8 है, सो 8 कार्बन इसमें, ये 8 कार्बन एटम्स ने यहाँ पे क्या बनाई, चेन बनाई, तो इस चेन को ही हम ये कैटिनेशन कहते हैं। सो C8H18 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल। ये जो ऑक्टेन है ये पेट्रोल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट हैज ए चेन ऑफ 8 कार्बन एटम्स। इसमें 8 कार्बन एटम्स हैं। सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक स्टार्च and cellulose contains chains of hundreds of carbon atoms।
जो सेल्यूलोस होता है या स्टार्च होता है, उसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स लिंक होते हैं, सेल्फ लिंक्ड होते हैं वहां पे। तो इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे जो रीजन है कि कार्बन क्यों ये जो कैटिनेशन है, कैसे ये कार्बन में पॉसिबल है। द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट ब्रेक इजीली। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरा रीजन क्या है, एक आपको याद रखना है, द कोवेलेंट बॉन्ड between the various carbon atoms are very strong and do not break easily। ये एक रीजन है कैटिनेशन का इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन है स्मॉल साइज, ये भी मैंने आपको बोला कि कार्बन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स देयर न्यूक्लाई होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स वेरी स्ट्रांगली। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें होती है कार्बन में। जो बाकी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की बात करें, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग या वो भी चेन्स बनाता है, लेकिन जो सिलिकॉन का साइज है वो कार्बन के कंपैरिजन में बड़ा है। या सल्फर जो है, सल्फर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, सल्फर भी कैटिनेशन शो करता है, या सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, लेकिन उनकी जो कैटिनेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कार्बन में है, क्योंकि उनका साइज एज कम्पेयर टू कार्बन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड वहाँ पे बनता है, सिलिकॉन सिलिकॉन जो बॉन्ड बनता है वो तो वीक होता है और वो इजीली ब्रेक डाउन होता है। और जो सल्फर में भी सल्फर सल्फर बॉन्ड जो बनता है, और वो सल्फर सल्फर बॉन्ड वीक होता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ सल्फर, और वो भी इजीली ब्रेक होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन शो नहीं करता है जितना कार्बन। सो वी कैन से दैट कार्बन हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन। ये आपको याद रखना है कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया है कि इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, और इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। जितने एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे या गेन या शेयर करने के लिए करना, तो उसी को वैलेंसी कहते हैं। सो वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू लॉस गेन और शेयर टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, और इसमें वो सिर्फ ये शेयर करता है, और इसकी वैलेंसी 4 है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं, हेंस कार्बन इज टेट्रावैलेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस की टेट्रावैलेंट नेचर एंड कैटिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन की जो यूनिक और प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आपको कहीं पे ये कोई क्वेरी हो गया आपको, तो आप यू कैन पुट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप as managed by your form teacher. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.